विश्वास है। आप सबके वो सद्गुण संस्कार जिसके वशीभूत होकर के आप यहाँ पर नित्य प्रति कथा श्रवण करने के लिए आ रहे हैं, ऐसे आपको परमार्थिकता के प्रति, धर्म में निष्ठा के प्रति, भगवत प्रेम के प्रति, कथा अभिरुचि के प्रति और मेरे प्रति जो आदर और प्रेम है उसके प्रति कोटि से प्रणाम करते हुए आज के शिव महापुराण के कथा के रहस्य उद्घाटित करने का प्रयास करते हैं। एकम ब्रह्म विपदा बहुधा वदन्ति, वेद में ऐसे लिखा है, एकम ब्रह्म विप्रा बहुधा वदन्ति। ब्रह्म तो एक ही है, वो सनातन है। पर ब्रह्म परमात्मा केवल भगवान शिव ही है। पहले से पहले और पहले से पहले और सबसे पहले यदि कोई है इस सृष्टि में तो वो शिव ही है, क्योंकि वो तत्व है। पहले से पहले कैसे है तो निर्गुण निराकार ब्रह्म के रूप में। ब्रह्म तो एक ही है, लेकिन विप्रा बहुधा वदन्ति, जो ज्ञानी लोग हैं, जो मुनि लोग हैं, वो लोग अलग अलग प्रकार से उनके रूप बताते हैं। तब किसी दिन मैंने ये भी कहा था कि जैसे कुम्हार के घर चले जाओ, कुम्हार के घर से कुछ ले करके आओ। आपने कुम्हार के घर गया, कुम्हार से पूछा कि ये हमको सुराही लेने की आवश्यकता है। कुम्हार सुराही ला कर दे दिया। बाजू में और कुछ चीज रखा था, आपने पूछा ये क्या है? कुम्हार ने बताया खपरा है। छोटा छोटा और कुछ चीज रखा था, तो कुम्हार को आपने पूछा ये क्या है? तो कुम्हार ने कहा यह दिया है, इसमें दीपक जलाता है। फिर और कुछ बड़ा सा रखा था, तो कुम्हार को पूछे ये क्या है? तो कुम्हार ने बता दिया ये घड़ा है। अंत में कुम्हार से ये पूछना कि इसका सच क्या है? तो कुम्हार कहता है ये सब अलग अलग प्रकार के मैंने बनाया है, लेकिन इसका सच एक ही है। क्या है इसका सच? मिट्टी है। ये मिट्टी से लोहार के पास आप चले जाओ, सोनार के पास, अलग अलग आभूषण हम सब आप पहनते हैं। उंगली में अंगूठी के रूप में, कान में कर्णफूल के रूप में, नाक में नाकफूल के रूप में, गले में हार के रूप में, अलग अलग दिख रही हैं वस्तुएं, सब अलग अलग दिख रही हैं। लेकिन सोनार से पूछना इसमें लगा क्या है? सोनार कहेगा ये मैं अलग अलग रूप को बनाया हूं, लेकिन इसमें क्या है? एक ही तत्व है, सोना है। बस वैसी ही है। आदि परम परमात्मा महादेव देवाधिदेव शिव ही है। और ये जो जगत दिख रहा है वो उसका एक अलग अलग रूप है। विष्णु में प्रभु विष्णु में कहा गया। ये जो रूप दिख रहा है, जगत जो दिख रहा है वो उसका ही रूप है, ईश्वर का ही रूप है। इसलिए रामायण में हमारा परिचय बड़ा अच्छा से मिलता है। रामायण एक अद्भुत बात कहती है। ईश्वर भगवान शिव शंकर को कहते हैं, इसलिए रामायण में साफ साफ लिखा है, ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। हम कौन है? ईश्वर के अंश हैं, इसलिए हम उसके अंश हैं, शिव के अंश हैं। हम में जो आत्मा है वो शिव स्वरूप ही है। इसलिए एक चीज बड़ा ध्यान देना है, जैसे भोजन करने से शरीर पुष्ट होता है। आप जब भोजन करते हैं, कुछ आहार लेते हैं, तो शरीर उससे पुष्ट होता है। आपके यौवन में निखार आता है, आपके चेहरे में निखार आता है अच्छे भोजन करने से। उसी प्रकार से जब आप अच्छा भजन सुनते हैं, जब अच्छा कथा सुनते हैं, तो आपके आत्मा में निखार आता है, क्योंकि वही परमात्मा है। वो प्रसन्न हो जाता है। और इसलिए कहा गया है, जा पर कृपा राम के हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। हम लोग बार बार ये चाहते रहते हैं कि वो हमारे तरफ ध्यान दे, वो हमको आदर दे, उनसे हमारा संबंध अच्छा हो। हमसे कुछ बड़े हो गए, कुछ ज्यादा धनवान वाला हो गया, हमारा ही कोई रिश्तेदार परिवार वाला, तो हम ये सोचते रहते हैं कि हमारा कुछ सहयोग करेगा, हमारे ऊपर कृपा करेगा। बार बार नमन प्रणाम करते हैं, बार बार उससे संबंध बनाने की इच्छा रखते हैं।
उससे संबंध बनाने की जरूरत नहीं है। कृपा राम की चाहिए, जिस पर राम की कृपा हो जाती है उस पर पूरा दुनिया की कृपा करना चाहिए। राम की कृपा हो, ईश्वर की कृपा, इसलिए कहीं और झुकने की आवश्यकता नहीं है, कहीं और झुकने की आवश्यकता नहीं है। झुकिए तो एक बार झुकिए। किसी शास्त्र में ऐसे नहीं लिखा है कि बहुत देर तक आप पूजा करें, किसी शास्त्र में ऐसे नहीं लिखा है दिन भर बैठ करके आप पूजा करते रहो, किसी में नहीं लिखा है। एक बार झुकिए निगेश्वर महादेव के मंदिर में, ऐसा झुकिए मनसा वासा कर्मणा 100 यज्ञ के बराबर हो जाए। एक बार प्रणाम करो, मन वचन कर्म से। मनसा वाचा कर्मणा कहा गया। मनसा वाचा करना, जितने जिस भी बार आपका मन लग जाता है भगवान में, भगवान उसी समय प्रकट हो जाते हैं आपके साथ। जब पूजा करते करते घर में कुछ ध्यान करते करते जब आपके रोम रोम खड़े हो जाए, एकाएक कोई भजन गाते हुए आंखों में अश्रु की धारा आ जाए, तो ये मान लेना कि प्रभु आपके पास बैठ गए हैं। क्योंकि वो दिव्य सत्ता है, वो तत्व है, शंकर तत्व कहते हैं, शिव तत्व है, वो प्रकट होते हैं किसी न किसी। हम आपके सबके कल्याण के लिए ही हैं वो। अरे वो तो कृपा साध्य है, श्रम साध्य नहीं है, अहेतु कृपा करते हैं। उनसे बड़ा अवधरदानी कोई नहीं। आपको जब भी ऐसा लगे कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो चले जाइए उसी के पास जा करके बैठ करके उसको प्रणाम करिए। हे प्रभु, मैं तो आपका ही भक्त हूँ, जैसा हूँ, अच्छा हूँ, भला हूँ, बुरा हूँ, आपके शरण में है। और आपके शरण में जो आता है उसको आप क्या करते हैं? तारा बनाते हैं। एक पंडित जी को देख करके एक भील जो है, पंडित जी रोज बेल पत्ता चढ़ाते थे। एक भील बालक रोज देखता था शंकर भगवान में ये बेल पत्ता चढ़ाता है, प्रणाम करता है। बहुत बालक था, उसने पूछ लिया जाकर के पंडित जी से, आप क्या करते हो, बेल पत्ता क्यों चढ़ाते हो? बोले भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं, इससे प्रसन्न होते हैं। तो होने से क्या होगा? बोले दर्शन दे देंगे, सब कुछ प्रदान कर देंगे। वो बेल वाला पूरा एक बेल का डंगाल काट के लाया। एक बेल पत्ता चढ़ाने से प्रसन्न हो जाता है, तो मैं बेल का डंगाल ही काट के चढ़ाता हूँ। काट के ला करके शंकर भगवान में जैसे ही चढ़ाया, शंकर भगवान प्रकट हो गए उसी से। वरदान मांग बेटा, वरदान मांग। वो महाराज जी को नहीं मिले जो रोज बेल पत्ता चढ़ाते। महाराज जी को नहीं मिले रोज बेल पत्ता चढ़ाते, उसको मिल गया, प्रकट हो गए उसके साथ। वो दिन से अवधूत हो गया वो बालक, झूम झूम के पूजा करता था, भजन करता था। पंडित जी को बताया कि शंकर भगवान मेरे दर्शन दिए, विश्वास नहीं हुआ पंडित जी को। वो तो विश्वास के साथ चढ़ा ही नहीं रहते। श्रद्धा और विश्वास के साथ आप भगवान में कुछ तो लगाए मन से। सच बात तो ये है, आपके घर के गमले में फूल खिला हुआ है और फूल को देख करके जैसे ही आपको ये लगा कि ये फूल बड़ा सुंदर है, मैं इसको भगवान में आप चढ़ाऊंगी, सच बता रहा हूँ, वो फूल चढ़ गया, बाद में आप तोड़ करके चढ़ा। मानसिक पूजा चढ़ गया फूल, आपने तोड़ा नहीं है, आपके मन में जैसे आया भगवान ने उसको स्वीकार। क्योंकि भगवान शिव शंकर दिल की भाषा समझते हैं, मन की भाषा, दिल से पुकारो तो दिल की भाषा। इसलिए जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी जब प्रकट हुई तो भगवान सामने खड़े थे, शिव शंकर। उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, वरमाला लेकर के खड़ी थी, जयमाला लेकर के। भगवान शिव शंकर ने कहा कि हे माता, आप हमारे यहाँ रहिए। लक्ष्मी जी ने कहा, नहीं, तेरे यहाँ नहीं रहूंगी, तेरे पास नहीं रहूंगी। ब्रह्मा जी खड़े थे, ब्रह्मा जी ने भी कहा, माता हमारे यहाँ रहिए, आपकी सेवा करेंगे, बढ़िया पूजा करेंगे। उनको भी फटकार लगाया। पंडित ज्ञानी लोग खड़े थे वहां पर लाइन लगा करके, बोले हमारे यहाँ चलिए, हम रखेंगे आपको। उनको भी नहीं कहा। तो दैत्यराज बलि खड़ा था, स्वर्ग पर अधिकार था उसका। बलि ने कहा कि आप मेरे को वरण करिए, मैं आपको अच्छे से रखूंगा,
सबको फटकार लगाते हुए सीधे जा करके 4 भुजा वाले भगवान विष्णु के गले में माला डालते, उन सबको छोड़ते हुए। और जैसी गले में माला डाली तो सबको बोले कि ये 4 भुजा वाला जो है उसी के माला डाले। हम लोगों ने इतना कहा आपको कि आप हमारे पास चलिए, हमारे पास में। भगवान शिव शंकर ने कहा मेरे में क्या कमी है माता, आप मेरे पास नहीं है। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि तू बड़ा औढ़रदानी है, इसलिए तेरे पास नहीं कि आप तो तू मुझको अपने पास रख लेगा, कल कोई तपस्या करेगा, वरदान मांगेगा, उसी को मेरे को दे देगा। इतना तो औढ़रदानी, कुछ भी दे देता है। एक बार तो एक दैत्य ने भगवान शिव शंकर से ये कह दिया, तपस्या करके वरदान मांग लिया, वरदान मांग करके ये कह दिया कि मुझको वरदान नहीं चाहिए कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूं भस्म हो जाए। मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूं भस्म हो जाए, वरदान मांग लिया। तथास्तु कह दिए। बिना सोचे समझे देने वाले हैं हमारे शिव शंकर लिंगेश्वर महादेव, इसलिए उनके शरण में रहिए। तथास्तु कह दिए। अब वो तो दैत्य था, दैत्यों को बुद्धि उल्टी चलती है, जो दैत्य रहते हैं उनकी बुद्धि उल्टा चलती है। उसको विश्वास नहीं हुआ कि ये मुझको दिए हैं वरदान, वो सत्य है कि नहीं है। वहां कोई नहीं था, जो पहाड़ में जंगल में वो तपस्या कर रहा था, वहीं प्रकट हुए। वहां आसपास कोई दिखा नहीं, दूर दूर तक कुछ नहीं, सुनसान इलाका है। उसने बोला ये सही में ये जो मुझको वरदान दिए सत्य कि नहीं, परीक्षा लेके देखता हूँ। तो शंकर भगवान की तरफ से दौड़े उनके सिर में रखने के लिए। तो बोले कर क्या रहा है? बोले अरे आप बोले वो वरदान सही है कि नहीं, आप ही सिर में पहले रख के देखता हूँ। अब भागे बेचारे का मंडप, दौड़े दौड़े भागे। अब वो शंकर भगवान आगे आगे भाग रहे, पीछे पीछे वो ऐसा हाथ रख के भाग रहा है वो दैत्य। अंतिम में विष्णु जी प्रकट हुए स्त्री रूप में। उसने कहा कि क्या कर रहे हो भले आप इधर, क्यों दौड़ रहे हो? उधर प्रभु दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे आप दौड़ रहे। तो उन्होंने पूरा बताया किस्सा कि मैं वरदान मांगा हूँ, जिसके सिर पर हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाए। तो मैं देख रहा था, इसी के सिर पर रख के देख लेता हूँ, जटा है बड़ा बड़ा। तो क्योंकि दैत्य था, दैत्यों का दैत्य जो है वो मोहित हो जाते हैं रूप को देख करके। तो बड़ा अच्छा रूप लेकर के भगवान प्रकट हुए, रूप को देख करके मोहित हो गया। बोले तो मोहित करते हुए भगवान विष्णु ने कहा उनको कि एक काम करना, इधर उधर कहाँ देखता है, अपने सिर पे रख के देख लेते। जैसे अपने सिर पे हाथ रखा वही पे भस्म। इतने अवसर। इसलिए जब भी हम मनन करें, चिंतन करें, कीर्तन करें तो किसका करें? शिव का करें। जब भी मनन चिंतन और भक्ति यदि है तो शिव की भक्ति करें। और भक्ति का सबसे बड़ा साधन, सरल साधन बताया गया भक्ति, जिसमें कुछ नहीं लगता, केवल एक ही चीज करना होता है, क्या? सुनना होता है। भक्ति का सबसे सरल साधन क्या है? कथा श्रवण। दूसरी भक्ति में कथा प्रसंग। भगवान ने कहा कि दूसरी प्रकार की जो भक्ति है वो बड़ी ही सरल है। मेरी कथा प्रसंग में जिसका मन लग जाता है, जो मेरी कथा प्रसंग सुन लेता है, उसकी भक्ति पूर्ण हो जाती है। और हम सबका भाग्य है कि हम सब लोग आज चौथे दिवस पर प्रवेश कर रहे हैं, भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, भक्ति करते हैं। अद्भुत सी कथा पर कल थे, कैसे पहले दिन चंचुला के तरने की कथा सुने, दूसरे दिन देवराज ब्राह्मण के तरने की कथा सुने शंकर जी की कृपा से, तीसरे दिन फिर शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा आप सबको यहाँ पर सुनाएंगे, कैसे शिवलिंग प्रकट हुए। सबसे पहले लिंग के रूप में भगवान कैसे प्रकट हुए, लिंग के रूप में कैसे प्रकट हुए? अग्नि स्तंभ के द्वारा शिवलिंग का निर्माण। फिर उसके बाद नारद जी को मोह हो गया और नारद जी ने भगवान विष्णु को ही श्राप दे दिया। भगवान शिव शंकर के बार बार मना करने पर भी नारद जी समझे नहीं। कल कथा समझे, याद दिला रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा पीछे कथा है ना। तो नारद जी ने भगवान विष्णु को बहुत श्राप दे दिया कि तुम मनुष्य रूप लेकर के पृथ्वी पर अवतरित होगा, जैसे मैं किसी स्त्री के लिए तड़पा हूँ वैसे तू भी अपनी स्त्री के लिए।
बंदर आकृति मुझको दिया हुआ था तो बंदर लोग ही तेरा सहायता करेंगे। भगवान विष्णु हंस रहे थे, बोले अंतिम में नारद जी को, हे नारद तुम मुझको श्राप दे रहे हो कि वरदान दे रहे हो? तुम मुझको श्राप दे रहे हो कि वरदान दे रहे हो? मुझको ये श्राप दे रहे हो, वरदान दे रहे हो कि तुम तो ये कह रहे हो कि भाई पृथ्वी लोक पर अवतरित होकर के भटकेगा और उसके बाद कहते हो तेरी सहायता करने के लिए बंदर लोग आएगा। तो मेरी सहायता, मेरी चिंता क्यों तुमको? कुछ ही देर में भगवान ने माया फैल ली थी, तब पता चला था कि भगवान श्री शंकर के लिए सब माया। क्यों? क्योंकि त्रेता युग में भगवान को राम लेकर के अवतार लेना। शिवगण लोग उसको देख देख के मुस्कुराते थे बंदर रूप में। तो शिवगणों श्राप दिया तुम लोग दैत्य हो जाओ, तो वही शिवगण लोग क्या बने? रावण और कुंभकर्ण बन करके त्रेता युग में कोटि कोटि आशीर्वाद सबकर शुभकामनाएं प्रदान करते हैं संतोष जी। और उसने भगवान का अवतार। नारद जी का मन बड़ा क्षोभ हो गया, बड़ा दुखी हो गया नारद जी। नारद जी को ऐसा लगा कि मैंने घोर पाप कर लिया, मैंने अपने ही इष्ट देवता भगवान को श्राप दे दिया। कई बार ऐसा हो जाता है, क्रोध में हम भूल जाते हैं कि हम किसके लिए क्रोध करते हैं। क्रोध एक विष। सच बात तो ये है, क्रोध जैसी आता है आपको तो आपके उदर में एक अलग प्रकार का केमिकल बनता है, इसलिए क्रोध से बचते रहे। जैसी क्रोध आएगा तो अलग प्रकार का केमिकल बनता है उदर में। इसलिए आप लोग अंदाज लगाया होंगे कि जब आपको क्रोध आता है थोड़ी देर तक झगड़ा लड़ाई हो गया, उसके बाद बड़ा आलसी लगता है, फिर आप सीधा और कुछ नहीं करते, सो जाते हैं, फिर सो जाते हैं। झगड़ा जैसे खत्म हुआ कुछ देर बाद आप सो जाते हैं। इसका कारण क्या है? वो वहाँ के अलग प्रकार का विष बन गया, क्रोध भयानक विष। इसलिए जो लोग ज्यादा क्रोधी होते हैं उनको देखे होगे सुखड़ू सुखड़ू से देखते हैं, उनके चेहरे में कांति नहीं रहती। क्रोधी लोगों के चेहरे में कांति नहीं रहती, वो चमक नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वो विषय एक अलग केमिकल एक अलग प्रकार का बनता है। अच्छा, क्रोध में नहीं, जब आप प्रेम में होते हो तो एक अलग प्रकार का केमिकल बनता है। जब हम प्रेम में होते हैं तो हमारे अंदर एक अलग प्रकार का रसायन बनता है, उसको रसायन कहते हैं। जब हम प्रेम में होते हैं तो एक अलग प्रकार की हमारे चेहरे पर एक अलग प्रकार का आनंद आता है, एक अलग प्रकार का मुस्कुराहट। काम के समय में एक अलग प्रकार का केमिकल, प्रत्येक चीजों में एक अलग प्रकार का रसायन बनता है हमारे उदर में। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहे। एक बात तो तय है, अकड़े अकड़े रहने से क्या मतलब है? कोई आपको ये कहे जिसको जो बहुत ज्यादा क्रोध आता है, वो लोग एक चीज कर लें, जिसको बहुत ज्यादा क्रोध आता है वो ध्यान दें कि हमको आज दिन भर क्रोध में रहना है, एकदम गुस्सा में रहेंगे। सुबह शाम तक हम एकदम मुंह फुलाए फुलाए रहेंगे, रह पाओगे? वो तो क्षणिक है, कुछ देर का 5 मिनट का क्रोध नहीं है, उसके बाद तो फिर पश्चाताप होता है हमेशा। अच्छा, एक बात और बता, कोई आपको ये कहे कि आज हम दिन भर प्रसन्न रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, तो दिन भर क्या 24 साल प्रसन्न रह जाओगे। एक बार जैसे ही आपने मुस्कुराया, सामने वाले के होंठ खिल जाते। इसलिए बांटना है कि क्या बांटे? प्रसन्नता बांटे, प्रसन्नता बांटे, क्योंकि वो ईश्वरी देंगे। जो सरलता है वो ईश्वरी देंगे। किसी व्यक्ति के में सरलता सीखने से नहीं आएगी, भक्ति सीखने से नहीं आएगी, भक्ति तो अंदर की चीज है। इसलिए यदि भक्ति जागृत करना है तो अपने हृदय को क्या बनाना पड़ेगा? गोकुल वृंदावन बनाना पड़ेगा। जब हमारे अंदर भक्ति जागृत करनी होगी तो हमको अपने मन को स्वच्छ रखना पड़ेगा, निर्मल रखना पड़ेगा। हृदय बना लो भक्तों गोकुल धाम रे, आके बसेंगे इसमें राधे श्याम रे। मंदिर में पूजन कर 8 याम रे, आके बसेंगे इसमें राधे श्याम रे। हृदय बना लो भक्तों गोकुल धाम
जपो राम राधे श्याम, जपो राम राधे श्याम, जपो राम राधे श्याम, जपो राम राधे श्याम। बोले लिंगेश्वर महादेव भगवान की जय हो। ताली बजा दीजिए। कल कथा में आप सबने बड़ा आनंद लिया और अद्भुत कथा पर हम लोग थे। भगवान शिव महापुराण की कथा, शास्त्र में लिखा है कि जो शिव महापुराण की कथा श्रवण करता है वो शिव लोक का है। बड़ा दुर्लभ लोक है शिव। जितनी भी कथाएं हमने बताई तो कैसे कैसे शिव लोक उनको प्राप्त हुआ। कैसे चंचुला नाम की एक स्त्री जो भ्रष्ट हो चुकी थी, उसको भी भगवान ने अपना शिवलोक प्रदान किया, सखी को। ब्रह्मा जी का मन भगवान शिव शंकर में लगा हुआ था और उसी समय नारद जी वहां पर प्रकट हुए। नारद जी को भगवान विष्णु ने कहा था कि चिंता मत करो, मेरा अवतार राम के रूप में होगा। ये सब भगवान शिव शंकर की ही लीला है, वो लीला है, उन्हीं ने ही लीला किया है। आपने मुझको क्रोध करके जो श्राप दिया है उसको मैं अंगीकार करता हूँ। नारद जी बहुत रुदन किए, दुखी हो गए कि हे प्रभु, मैंने क्रोध बस आपको श्राप दे डाला, आप इतने कष्ट भोगेंगे मेरे कारण से। पृथ्वी लोक पर अवतार नहीं, पृथ्वी लोक में आपको जाना पड़ेगा। बिना पद त्राण के आप जंगल जंगल भटकोगे मेरे कारण से। मैंने श्राप दिया, मेरा श्राप विफल हो जाए। भगवान विष्णु ने कहा कि ब्रह्म श्राप कभी विफल होता नहीं, मैं इसको अंगीकार करता हूं। मेरे अवतार लेने का कोई प्रयोजन, कोई कारण होना चाहिए, तू कारण बना हुआ है। भगवान शंकर की ये लीला है। बड़ा दुखी था, इसलिए उन्होंने कहा कि मुझको जो ये पाप लगा हुआ है प्रभु, इसका समन कैसे हो। तो भगवान विष्णु ने स्वयं कहा कि जा करके जपो जाओ शंकर सहस्त्र नाम, भगवान शिव शंकर के सहस्त्र नाम का जाप करो और ब्रह्मा जी के पास जाओ, अपने पिताजी के पास, और जा करके उनसे शिव तत्व की कथा सुनो। तब नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए थे और ब्रह्मा जी उनको शिव के बारे में बताते हैं, और शिव के बारे में बताते हुए कहते हैं कि शिव जो है वो तत्व है। इसलिए उनको कहा कि नमः शिवाय का तुम जाप करो। और फिर कैसे शिव कथा पर हम लोग सबसे कि जो नहीं और है के बीच में है वही क्या है, शिव में। नहीं और है के बीच में जो आदि मध्य और अंत में है, जो आदि मध्य और अंत में है, और जो आदि मध्य अंत में नहीं है तब भी वो है। जब कुछ नहीं था तब केवल एक तत्व शिव था। तब आप सबने कथा श्रवण किया कि कैसे उनके मन में, शिव तत्व के मन में जो निराकार और ब्रह्म है, बिनु पग चलें सुने बिनु काम न करें, कर बिनु कर्म करें बिनु निराकार। कल आप सबने श्रवण किया। तो जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है उनमें एक कल्पना हुई कि मैं एक से अनेक हूं। इस जगत में एक से अनेक होने की प्रवृत्ति, हम सब एक से अनेक होना चाहते हैं। संतान उत्पत्ति का कारण वही है कि हम अपने बाद और चाहते हैं, हमारे बाद और कोई आ जाए, एक से अनेक हो जाए, वो हमारे संतान के रूप में। इसलिए सृष्टि का तो तब स्वयं अपने ही शक्ति का आह्वान करके भगवान ने एक फिर अंबिका को प्रकट किया, जो उनकी पराशक्ति है। अंबिका का प्रकट किया और अंबिका और दोनों ने मिल करके फिर कहा कि हम लोग कोई लोक का निर्माण करते हैं तो काशीपुरी का निर्माण करते हैं। सुने थे ना कल, याद आ रहा था काशी का, काशीपुरी में, और वहां पर निवास करना चालू कर दिए। वहां उन लोगों को ऐसा लगा कि हम लोग और कोई एक पुरुष प्रकट करते हैं, तो फिर भगवान शिव शंकर ने अपने वाम अंग में अमृत का सिंचन किया तो एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। और कोई प्रकट नहीं हुआ था, भगवान विष्णु प्रकट हो गए अमृत का सिंचन। इसलिए हम सबको अमृत पुत्र कहा जाता है। हम किसके पुत्र हैं? अमृत के पुत्र हैं, क्योंकि हमारा जन्म अमृत से हुआ है। इसलिए मनुष्य को क्या कहते हैं? अमृत से पुत्र। हम अमृत के पुत्र।
और इस प्रकार से भगवान शिव शंकर ने भगवान विष्णु को प्रकट किया और भगवान विष्णु के नाभि कमल से फिर नाभि में कमल निकला और फिर वो कमल ही कमल दिख रहा था। तब मैंने आप लोगों को बताया था कि भगवान शंकर प्रकट हो गए और ब्रह्मा, छोटे से ब्रह्मा को उस कमल के बीचों बीच स्थापित कर दिया। अब ब्रह्मा जी मैं कौन हूँ क्या सोचते गए, जिधर जिधर देखे उधर उधर चार उसके मुख हो गए। कल की कथा को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते हुए ले रहे हैं आप सबको कि कथा में ऐसा लाइन से आप लोगों को कथा है। फिर ब्रह्मा जी ने इधर देखा तो इधर एक सिर, सामने देखा तो सामने एक सिर, पीछे देखा तो पीछे एक सिर, चार सिर हो गए। इसलिए उनको क्या कहते हैं? चतुरानन कहते हैं। देखो तीन देवता हैं, अलग अलग हैं। एक जो है चतुरानन, ब्रह्मा जी चतुरानन, चार मुख हैं। और भगवान शिव शंकर का है पंचानन, उसके 5 मुख हैं। और विष्णु सहस्त्रानन, सहस्त्र से खत होगा, 1000 से 1000 त्रिदेव। ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आया, वो कमलनाल के नीचे ऊपर जाते गए फिर समझ में आया नहीं। तत्ता और पप की धरी हुई तो ब्रह्मा जी तब करना चालू कर दिए। तब करते हुए और तब करने से उन दोनों ने तब किया, फिर ब्रह्मा विष्णु ने, तो भगवान शिव शंकर फिर प्रकट। ब्रह्मा विष्णु में परस्पर युद्ध हो गया बताते हैं। शिव महापुराण में लिखा है कि मैं बड़ा हूँ। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं बड़ा हूँ, ब्रह्मा ने कहा मैं बड़ा हूँ। दोनों फिर लड़ाई करना चालू करते। बोले तू मेरे कमल के ऊपर था तो इसलिए मैं बड़ा हूँ, मेरे नाभि से तू पैदा लिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, मैं पहले हूँ, क्योंकि यहाँ पर फूल भी नहीं था, केवल कमल फूल था, तो मैं पहले हूँ। दोनों युद्ध को देख करके भगवान शिव शंकर प्रकट हो गए थे। और प्रकट होकर के एक अद्भुत बात शिव महापुराण में भगवान शिव शंकर प्रकट हुए और प्रकट होकर के शिवलिंग ब्रह्मा और विष्णु को प्रदान किया। बोले शंकर भगवान की शिवलिंग, अपना ही शिवलिंग प्रदान, और प्रदान करके कहा कि तुम दोनों इसकी पूजा करो और पूजा करके सृष्टि का विकास करो जैसे पहले करें। ब्रह्मा जी को आदेश हुआ सृष्टि का विकास करने का, तो एकाएक ब्रह्मा जी बैठ गए तपस्या करने के लिए। और तपस्या करते करते लिंग रूप की वो आराधना करना चालू कर दिया भगवान शंकर के लिंग। इसलिए शिव महापुराण में लिखा है कि सकल और निष्कल 2 प्रकार के भगवान के मूर्ति। तो शिवलिंग मतलब मूर्ति से ज्यादा पूजा शिवलिंग की होती है। भगवान स्वयं कहते हैं शिव शंकर कि मेरी मूर्ति से ज्यादा फल मेरे लिंग स्वरूप की पूजा करने से प्राप्त होता है। और लिंग शिवलिंग की जो पूजा करता है उसको सारे चराचर के सभी देवताओं की पूजा का फल एक बार में मिल जाता है। इसलिए हम सबको शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। भगवान के शिवलिंग बड़ा महत्व है, अलग अलग प्रकार के। इसलिए कलयुग में पार्थिव शिवलिंग को शुभ माना जाता है। कलयुग में सबसे तत्काल फल देने वाला यदि कोई पूजा है तो पार्थिव शिवलिंग। इसलिए कभी कभी घर में पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजित किया जाता है। और इस प्रकार से जब तप कर रहे थे तो तब से प्रसन्न हो गए भगवान शिव शंकर। हम देखो अब ये विकास हो रहा है। तपस्या कर रहे थे शिवलिंग के सामने बैठ करके ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे, तो एकाएक ब्रह्मा के दोनों भवें और नासिका के मध्य भाग से दयासागर भगवान शिव जी अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुए। बोले अर्धनारीश्वर भगवान की। यहाँ से अर्धनारीश्वर के रूप में भगवान स्वयं शिव शंकर दोनों भाव और बीच में जो है ये एक अद्भुत पॉइंट है हमारे। इसलिए वहाँ पर तिलक लगाया जाता है, वहाँ पर बिंदी लगाई जाती है। क्यों? ये सबसे बड़ा पॉइंट है। कभी ऐसे एक आध पेन को ऐसे ला करके देखते मस्तक के सामने, बचपन में हम लोग बड़ा खेल करके पेन या किसी नुकीली चीज़ को ला करके देखना, ऐसे ऑटोमेटिक बन जाता है। और ध्यान भी वही लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ईश्वरीय शक्ति है। गन पॉइंट इसको नहीं कहते, गन पॉइंट इसको कहते यहाँ पर एक मैग्नेटिक तत्व है, एक मैग्नेटिक तत्व है यहाँ, इसलिए गन पॉइंट इसको कहते हैं। कोई भी ऐसा टिकाता है तो गन यही टिकाता है, यहाँ नहीं टिकाता है ये पॉइंट।
जब हम किसी की याद करते हैं तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक तत्व है, वो यहाँ से मोबाइल फोन जैसे पहुँच जाते हैं। तभी आप किसी की याद करते रहते हो और बाद में फ़ोन लगाते हो, उसी समय मुझे बहुत याद आता है, फ़ोन लगा देखते हो, और जैसे ही फ़ोन लगाए सामने वाला भी वही बोलता है, अरे अभिजीत तो याद कर रहे हैं, हम सब बैठ के तुरंत बात कर रहे थे, तो कौन होता है सर? क्यों? क्योंकि एक तरंग है, जिसको आप याद करेंगे उसके पास वो तरंग रहता है। पहले आह्वान कहते हैं, आह्वान पंडित जी लोग का है, सुपारी में गौरी गणेश बना लिए और उसके बाद आवनाम स्थाप्याम कहते हैं, मतलब हे गणेश जी आप बैठ जाओ, और सुपारी में गणेश भगवान और गौरी माता बैठ गए या गोबर पूजा कर लिए। उसके बाद अंतिम में क्या किया, गच्छ गच्छ सूर श्रेष्ठ पुनरागमन चाचा, हे प्रभु आपकी पूजा कर ली, अब अपने घर जाओ और बुलाएंगे तब हमारे पंडित जी लोग ऐसी पूजा करते हैं, वैदिक पंडित बैठे हैं हमारे अभिषेक रोज यहाँ रुद्राभिषेक होता है, आप लोग समाइए रुद्राभिषेक, भव्य रुद्राभिषेक समिति लोगों के साथ में बैठ करके होता है। और उसमें जो रुद्राभिषेक रोज वहाँ पर जो रुद्राक्ष रखा हुआ है, आप सबको बता करके बड़ा अच्छा लग रहा है कि रुद्राभिषेक रोज उस रुद्राक्ष में हो रहा है, वही रुद्राक्ष आप सबको अंतिम दिवस प्रसाद के रूप में दिया जाएगा। प्रसाद के रूप में रुद्राक्ष बड़ा दिखते ऐसे। यहाँ बड़े अच्छे से यहाँ पर साधना हो रही है। तो ये तीर्थ स्थल है, इसको तीर्थ में बैठ करके कथा श्रवण का एक अलग आनंद, एक अलग मन में उल्लास होता है। अब दोनों जब लड़ रहे थे तो उसके बाद शिवलिंग की पूजा किए तो भगवान जो है उनके यहाँ से अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिए, ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया उनको, हे प्रभु आपको प्रणाम है, और आशीर्वाद दिए, और भगवान वहीं से अंतर ध्यान फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, सबसे पहले मानसिक सृष्टि की। अब देखो कथा थोड़ा सा गूढ़ रहस्यों पे जा रहे हैं, ध्यान से सुनो। सबसे पहले क्या हुआ, मानसिक सृष्टि। देखो सृष्टि जो है मानसिक होती है। मानसिक सृष्टि मतलब जैसे हम घर बनाना चाहते हैं, तो घर बनाना चाहते हो तो सबसे पहले किसमें घर बनाते हो? मन में बनाते हो ना, कि मेरा घर ऐसे होना चाहिए, यहाँ पर किचन होना चाहिए, यहाँ पर बाथ होना चाहिए, यहाँ हॉल होना चाहिए, पहले मन में बनाते हो। फिर उसके बाद किसी इंजीनियर को या खुद भी नक्शा खींचते हो, है। उसके बाद फिर क्या करते हो, फिर सीमेंट का ऐसी थोड़ी करते, जैसे कोई मूर्तिकार है, पत्थर में मूर्ति बनाने वाला है तो सबसे पहले मन में मूर्ति बनाता है, ऐसी थोड़ी यहाँ थोड़ी और छीनी लेकर के ठेसते रहते हैं पत्थर। पहले वो सोचता है कि मेरे को राम की मूर्ति बनाना है, मन में हम सोचते हैं राम की मूर्ति बनाना है, तो राम की मूर्ति बनाना है कैसे बनाना है, धनुष बाण होना चाहिए, थोड़ा गंभीर होना चाहिए। अब वो राम की मूर्ति बनाना है, अब वो सोचता है कि मेरे नहीं कृष्ण की मूर्ति बनाना है, तो कैसे बनाना है, थोड़ा तिरछा होना चाहिए, हाथ में बांसुरी रहना चाहिए, चेहरे पर मुस्कान होना चाहिए, थोड़ा छलिया जैसे दिखना चाहिए। फिर मन में आता नहीं हनुमान मूर्ति बनाना है, तब हनुमान की मूर्ति बनाने मन में आ जाता है गदा लेकर करना पड़ेगा, गाल पूरा पूरा करना पड़ेगा। तो मानसिक सृष्टि पहले, तो ब्रह्मा जी ने भी जब सृष्टि की है पूरे जगत की, तो मन से पहले सृष्टि, और मानसिक जब सृष्टि हुई तो मन से अद्भुत अद्भुत सब ऋषि लोग प्रकट हुए। मरीच नाम के ऋषि प्रकट हुए मन से। देखो योनि से नहीं है ना, अभी मैथुन योनि से सृष्टि नहीं, मन से जैसे प्रकट हुए, तो मन से प्रकट हुए लेकर ऋषि प्रकट हुए मरीच नाम से। उसने हाथ जोड़ा और कमंडल लेकर के चले गए, हम भगवान की पूजा करेंगे। उसके बाद भृगु पैदा किए, देखो भृगु ये लोग सब नक्षत्र हैं है भृगु। फिर अंगीरा जन्म लिए, पुलह नारद जी घोर से प्रकट कर ब्रह्मा जी को घोर से नारद, ये सारी बातें कौन बता रहे हैं, कौन ब्रह्मा जी नारद जी को कथा सुना रहे हैं ना, शिव महापुराण की कथा सुना रहे हैं नारद। ब्रह्मा जी ने कहा तो मेरे घोर से प्रकट हो गया था बेटा। कर्दम ऋषि प्रकट हुए, कर्दम नाम के ऋषि, आगे कथा में बताएंगे कौन से कर्दम। कर्दम नाम के दिव्य ऋषि, अति सुंदर सुकुमार, लेकिन जन्म लेते ही प्रकट हुए, और प्रकट हो बोले कि ब्रह्मा देव प्रणाम है आपको। बोले हम चले कमंडल लेकर के तपस्या करेंगे। आदि आदि अनेक ऋषि, जितने आप ऋषि जो गोत्र हैं ना, हम आप सबके वो ऋषि हैं, वो लोग प्रकट हुए। हमारा गोत्र भी पहला है, अलग अलग गोत्र है सब।
फिर गोत्र के बाद पर गोत्र, ऐसा ऐसा, तो वो सब ऋषि हैं, वो सब ऋषि प्रकट हुए। अब वो प्रकट हुए, अंत में ब्रह्मा जी को बड़ा क्षोभ हुआ कि जितने भी मैं प्रकट करता हूँ वो सब के सब कमंडल लेकर के तपस्या करने के लिए जाते हैं, तो सृष्टि का विकास नहीं हो रहा है, दिव्य वर्ष व्यतीत हो गए। और जैसे ही ऐसा सोच रहे थे तो भगवान शिव शंकर ने और कृपा की ब्रह्मा जी के ऊपर, एकाएक फिर ब्रह्मा के बाएं भाग से शत्रुपा और दाएं भाग से मनु माना, एक स्त्री पुरुष का जोड़ा हुआ। ब्रह्मा जी के दायां भाग से मनु नाम का एक राजकुमार प्रकट हुआ और बाएं भाग से शत्रुपा नाम की राजकुमारी प्रकट। अब दोनों स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हो गया। उन दोनों ने हाथ जोड़ा और हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी कहा कि हे ब्रह्मदेव, आपने हमको प्रकट किया है, हम लोगों को आपने जन्म दिया है, तो बताइए हमारा कार्य क्या है, आज्ञा दीजिए हमको। तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गया, अरे कोई तो एक जने आज्ञा माने मेरे को। अभी तक तो जितने लोगों को मैं प्रकट किया, मेरे जितने लोग जो प्रकट हुए वो सब कमंडल धर धर के जाते गए सब। तुम लोग तो भाई बेटा बड़ा अच्छा, आज्ञा तो मांगो। अच्छा, गृहस्थ का एक ही थोड़ी बात है, क्या क्या चाहिए गृहस्थ में? धन होना चाहिए, है नहीं, सुशीला नारी, पुत्र हो, आज्ञाकारी, यही गृहस्थ लोग चाहते हैं। गृहस्थों का सबसे बड़ा सुख क्या है कि घर में सुशीला नारी और पुत्र हो, आज्ञाकारी, और थोड़ा बहुत धन दौलत हो जाए। जब हमारे पुत्र लोग जब हमको कुछ प्रणाम करके आज्ञा मांगते खुश होते हैं, बेटा हमारा बाप मानता है, तुम तो खुश हो गया भाई। तो बोले तुम लोग तो कम से कम पूछो, तुम लोगों कहा कि हे पुत्रों, तुम लोग जाओ इस सृष्टि को भर दो, सृष्टि का विकास है। अब देखो यहाँ से मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ हुआ। इसके पहले सृष्टि मैथुनी नहीं थी, स्त्री पुरुष के संयोग से जो सृष्टि हुई उसको मैथुनी सृष्टि थी। अब दोनों विहार करने चल, ये कहाँ हो रहा है सब बात, ये ब्रह्मलोक में हो रहा है ना, ये पृथ्वी तो उस समय थी, क्योंकि प्रलय काल में हुआ। तो ब्रह्मलोक में ये लोग सब विहार कर रहे थे। कुछ दिन बाद सबके सब वापस आए, और वापस आकर के दोनों फिर आ गए, मनु और शत्रुपा जी, और वापस आकर के कहते हैं कि हे देव, बड़ा अद्भुत हो रहा है। बोले क्या है? अब हम गर्भ से हैं, हमारे संतान होंगे, तो हमारे संतान के लिए रहने की व्यवस्था क्या है? वो रहेंगे कहाँ? जैसी शादी ब्याह होता है, बालक होता है, तो भाई शादी ब्याह करने के पहले माता पिता लोग घर को बढ़िया बनवाते हैं, बहू वाहित होने वाले घर में रहेंगे। हम तो पुराना किचन में चला रहे हैं, वो बेचारे कैसे चला तो उनका व्यवस्था करते हैं। तो जैसे संतान होना हुआ तो ये लोग दोनों आ गए। देखो, मनुष्य जन्म लेने की पहले ही समस्या खड़ी है, समस्या लेकर के आ गए मनुष्य पदों। बोले अब हमारे संतान होंगे तो समस्या ये है कि उनको रहेंगे कहाँ? इसलिए मनुष्य जीवन में आया हूं तो समस्या रहेगी, उससे डरना होगा। बोले कि हम रहेंगे कहाँ? तो उसी समय ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम लोग बात तो सही कह रहे हो कि पृथ्वी तो अभी प्रलय काल के जल में डूबी हुई है, तुम लोग रहने के लायक स्थान का होगा। तो जैसी ऐसी बोल रहे थे, उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई, और छींक जैसी आई तो भगवान स्वयं वराह के रूप में प्रकट हो गए। बोले वराह भगवान, वराह के रूप में भगवान प्रकट हो गए, और सुनते सुनते सीधे जल राशि में कूदे थे, और जल राशि में कूद करके पृथ्वी को वहां से अपने दांतों पर फंसा करके ऊपर गए। जैसे ऊपर ले आया, वहां एक राक्षस था, हिरणाक्ष नाम का दैत्य, वो पृथ्वी को बंदी बना कर रखा था। उसने कहा कि अरे ये कौन है सुअर जो है वो आकर के ले जा रहा है। भयानक गाली दिया और बहुत तलवार मारे उन्होंने, बार बार तलवार से ऐसा मारता था, बड़ा भारी बारह रूप लिए थे लोग। तो कुछ नहीं देखे, देखो जिस पृथ्वी पर हम लोग रह रहे हैं, उस पृथ्वी को बड़ा भगवान शिव शंकर ने कैसे बड़ी मेहनत से लाया होता। ऐसे लिखा है शास्त्र में कि उस समय जल जो है वो लाल हो गया उनके रक्त के कारण, इतना रक्त, लेकिन वो सीधे ऊपर आए, और जहां पर अच्छा चारों प्रकार के क्या मिल सके हमको, चारों प्रकार का हमको जहां पर
वातावरण अच्छा मिल सके, ऋतुएं 4 हो, ऐसे जगह पर ला करके पृथ्वी को वो स्थापित किया। और जैसे पृथ्वी को स्थापित किए और भगवान पृथ्वी को स्थापित करके फिर अंदर गया। अब हुआ क्या कि अब पृथ्वी आ गई, तो सबसे पहले एक बात बताने में मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस पृथ्वी लोक पर मनु और शत्रुपा के सहयोग से इस पृथ्वी लोक पर सबसे पहले 3 कन्याओं का जन्म हुआ। आप सब माताओं के प्रणाम। आप सबका पहला अधिकार है पृथ्वी पर। हम लोग नहीं आए हैं, हम लोग बात करते हैं। पृथ्वी पर सबसे पहले जन्म हुआ तो किसका जन्म हुआ? कन्या का जन्म। इसलिए वो देवी कहलाती है, इसलिए कन्या का पूजा करते हैं। इसलिए स्त्रियों का बड़ा सम्मान है हमारे इस देश में, इसलिए उनको देवी नाम से कहते हैं। महिलाओं का नाम के पीछे क्या लगता है? देवी। इसलिए देवी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो देवी से। और शास्त्र में ऐसा भी कहा है कि स्त्रियों पर लक्ष्मी जी का वास है। लक्ष्मी जी का वास कहीं कहीं है, गोबर में लक्ष्मी जी का वास है, और फूल के जो अग्रभाग है उसमें लक्ष्मी जी का वास है। फूल है ना, इसके अग्रभाग पर लक्ष्मी जी का वास है। इसलिए कभी भी फूल आपके पैर से रौंदाना नहीं चाहिए। कई बार बड़े बड़े शहरों में हम जब जा रहे थे कथा करने के लिए, तो क्या है, लोग रास्ते पे फूल बिछाए हैं, हम हटवा देते हैं। जब से हमने ये जाना हमारे गुरु जी द्वारा कि लक्ष्मी का वास फूल के अग्रभाग पर कनिका, तो माँ है, माँ पैर से बोलनी चाहिए, इसलिए हम तो ऐसे चलते हैं, हटा किसी किसी शहरों में सब ऐसी व्यवस्था रखते हैं, क्योंकि उसमें लक्ष्मी का और स्त्रियों पर लक्ष्मी का, इसलिए लक्ष्मी स्वरूप कहते हैं। इसलिए आप सबको क्या कहते हैं? गृह लक्ष्मी कहते हैं। बहू जैसे आयत जाते हैं वो गृह लक्ष्मी है, सच बात है। घर तब कहलाता है जब वहाँ पर बहू बेटी है, तभी तो लक्ष्मी है। उसके पहले तो मकान कहलाता है। तो इस पृथ्वी पर 3 कन्याओं का जन्म हुआ। एक का नाम देवहूति, दूसरे का नाम प्रसूति और तीसरे का नाम आपा। क्या का नाम? देवहूति, आपूति, प्रसूति। देवहूति का तात्पर्य क्या है? नाम से ही पता चलता है। देवहूति मतलब जो देवताओं को आहुति देना है, जो देवताओं की पूजन करना जानता है, जो अतिथि का सत्कार करना जानता है। देव स्वरूप किसी किसी देख के बोलते हैं कि देव स्वरूपों महिला है, देवहूति जैसे आज भी कहते हैं सब, जिनमें प्रसन्नता है। तो देवहूति जो है वो बड़ी शुभ अवस्था थी। पूजा अर्चन में मन उसका हमेशा लगा रहता है। भगवान शिव शंकर की रोज अभिषेक करते थे, पूजन करते थे। मनु और शत्रुपा दोनों उनके भक्ति भाव को देख करके बड़े प्रसन्न थे और कहा कि इसके लायक वर कौन हो सकता? दिव्य सुंदरी थी, बहुत सुंदर, अति सुंदरी थी जो। माता पिता ने कहा कि इसके लायक वर कैसे ढूंढा जाए, क्योंकि ये इतना सुंदर अवस्था है कि इसके लायक ऐसे ही वर होना चाहिए। ऐसा वर कहाँ होगा? उसी समय ब्रह्मा जी आ गया। और ब्रह्मा जी कौन है? देवहूति के तो दादा लगेगा नहीं। उसके दादा ब्रह्मा जी आ गए और ब्रह्मा जी आकर के मनु और शत्रुपा बोले, बेटा बहुत सुनो इधर, अब ये देवहूति जो है वो शादी के लायक हो गई है, इसका शादी विवाह करेंगे, इसके लायक मैंने एक वर देख लिया है और उसके साथ इसका ब्याह, इसके लायक वर हो गए। तो जैसे ही ऐसे कहा तो देवहूति ने कहा कि अच्छा अभी आए हो, क्या जल्दी हमको भगाना चाहते हो? हमको नहीं करना शादी, इतने जल्दी हम थोड़ी जाएंगे यहाँ से। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं बेटा, तो एक उम्र के बाद बेटियों का ब्याह हो जाना चाहिए, अब तेरे ब्याह का समय आ गया। और मेरे परिवार से भी मेरे पुत्र पूरब चतुर्वेदी और मेरी धर्म पत्नी देवकी चतुर्वेदी का कोटि कोटि शुभकामनाएं प्रदान करते हैं। कथा श्रवण हेतु बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद आपसे। देवहूति ने कहा कि नहीं अब हम नहीं आए। आप अभी क्यों आए हो? आपको अभी आना चाहिए कि आपने
पहले क्यों नहीं आए जब हमारा जन्म हुआ तब बर्थडे मनाने बोले जन्म के समय तो आए नहीं, लेकिन जब हम ब्याह के लायक हो गए हैं तो आप आ रहे हो और हमको ये कह रहे हो कि भाई हमारा ब्याह करना है। बोले नहीं बेटा, अब समय हो गया है। और मनु शत्रुपा को समझा दिया और क्या कहे कि कर्दम नाम के एक ऋषि है, उसके साथ इसका ब्याह। बोले भागवत भगवान की, कर्दम नाम के ऋषि हैं, उनके साथ इसका ब्याह। अब कर्दम बताया ना, मैं अंगीरा भृगु और ऐसे करते हुए कर्दम जी ने, तो कर्दम के साथ उनका ब्याह करा है। अब कर्दम कौन है? कर्दम ऋषि है। तो कर्दम ऋषि के बारे में सुना, कर्दम ऋषि बड़े तपस्वी ऋषि, युवा ऋषि थे और बड़े तपस्वी। कर्दम जी ने एक दिन ये सोचा कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को तो जानता हूँ। देखो ये जो ऋषि लोग रहते हैं, साधु महात्मा लोग, वो अलग ही प्रकार के प्राणी रहते हैं। वो कर्दम ऋषि तो था, लेकिन कर्दम के मन में एक दिन ऐसी बात आया कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता को जानता हूँ, लेकिन मुझको ये समझ में नहीं आता ये जगदीश्वर भगवान कौन है जिसका रोज हम लोग आरती गाते हैं। क्या ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, तो भाई जगदीश्वर भगवान कौन है? और वो मन में ठान लिया कि जगदीश्वर भगवान कौन है, इसको मैं प्रकट करूंगा, मुझको ये जगदीश्वर भगवान का दर्शन करूंगा। और ऐसा कह करके घोर तप करना चालू कर दिया, जगदीश्वर भगवान को प्रकट करने के लिए। अब शास्त्र में लिखा है, शिव महापुराण में 10,000 वर्ष तक तपस्या में रहता कर्दम ऋषि। कितने? 10,000 वर्ष। 10,000 वर्ष तपस्या में लीन रहा, और 10,000 वर्ष तपस्या में जब आंख बंद करके एक पैर में खड़े होकर के तपस्या कर रहा था, तो ऐसे शास्त्र में लिखा है कि उसके शरीर में पूरे दीमक लगे, ऐसे एकांत में तपस्या पूरे दीमक। एकाएक भगवान प्रकट हुए, और भगवान प्रकट होकर के बोले कि हे बेटा, वरदान मांग, मैं प्रसन्न हूं तेरे से। 10,000 वर्ष बाद प्रकट हुए, वरदान मांग, मैं प्रसन्न हूं तेरे से। अरे तुमने अद्भुत तप किया हुआ है। तो कर्दम जी आंख नहीं खोले, आप बिना आंख खोले बोलते हैं, पहले ये बताओ तुम जगदीश्वर भगवान हो कि नहीं हो? मैं जगदीश्वर भगवान के दर्शन करूंगा आपको, और जगदीश्वर भगवान हो तब बताओ। तब कर्दम जी को भगवान ने कहा, कहाँ बेटा मेरा दर्शन कर, मैं स्वयं जगदीश्वर प्रकट हूं तेरे सामने। और जैसी ऐसे कहा, तो कर्दम जी ने जब नेत्र खोले तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक साथ एक होकर के मिलकर के उनके रूप को एक तक देखते रहे, आंख हटता ही नहीं, दिव्य काम, अद्भुत सुंदर भगवान शिव शंकर है, कर्पूर गौ खड़े तीनों एक हैं, भगवान शिव शंकर के सामने। मैं ही जगदीश्वर हूँ, हे पुत्र मेरा दर्शन कर। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। शिव बड़ा प्यारा, शंकर बड़ा प्यारा है, शिव बड़ा प्यारा, शंकर बड़ा प्यारा है। 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 मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। शिव बड़ा प्यारा, शंकर बड़ा प्यारा है। शिव बड़ा प्यारा, शंकर बड़ा प्यारा
मोटे मोटे रसीले दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हसीने तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हसीने दिल को छीन लिया तेरे प्यारे हसीले प्यारी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है प्यारी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है बड़ा प्यारा शिव बड़ा प्यारा शंकर मेरा प्यारा है मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है बड़ा प्यारा शंकर बड़ा प्यारा है शिव बड़ा प्यारा शंकर बड़ा प्यारा है लटों ने लूट लिया जिगर घायल किया लट्टों ने लूट लिया जिगर घायल किया लटों ने लूट लिया जिगर घायल किया लट्टों ने लूट लिया जिगर घायल किया तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन 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 किया मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है बड़ा प्यारा शिव बड़ा प्यारा शंकर बड़ा प्यारा है बड़ा प्यारा शिव बड़ा प्यारा शंकर बड़ा प्यारा है ओ मेरे शंभु पिया तेरे बिन तड़प जिया ओ मेरे शंभु पिया तेरे बिन तड़प जिया प्रेम तुमसे ही किया तूने क्या जादू किया प्रेम तुमसे ही किया तूने क्या जादू किया ओ मेरे शंभु पिया तेरे बिन तड़प जिया ओ मेरे शंभु पिया तेरे बिन तड़प जिया प्रेम तुमसे ही किया तूने क्या जादू किया प्रेम तुमसे ही किया तूने क्या जादू किया तेरी यादों में फिर के अंग अंग मेरा है तेरी यादों में फिर के अंग अंग मेरा है बड़ा प्यारा शंकर बड़ा प्यारा है शिव बड़ा प्यारा शंकर बड़ा प्यारा है बड़ा प्यारा शंकर
भगवान प्रकट हो गए थे कर्दम के साथ। कर्दम उनके अद्भुत रूप को निहार रहा था, एक तक निहार रहा, कुछ बोल नहीं रहा। जगदीश्वर भगवान इतने से पलक झपक नहीं रही, भगवान शांत खड़े हैं सब और पूरे मन भर के उसके रूप को पान कर रहे हैं। कर्दम कुछ देर तक के ऐसी आंख से झरझर आंसू बहे। कर्दम के युवा ऋषि है, युवक है, प्रेमांसू उनके आंख से बह रहे हैं भगवान का दर्शन कर रहे हैं। एकाएक भगवान ने कहा वरदान मांग बेटा, वरदान मांग। अति प्रसन्न हूं मैं, वरदान मांग बेटा, वरदान मांग। कोटि कोटि स्वागत करते हैं हमारे ग्राम से सभी माता जनों का आगमन है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। वरदान मांग बेटा, वरदान मांग, मैं अति प्रसन्न हूं तेरे से। अरे मुझसे कुछ भी अदेय नहीं है, सब कुछ प्रदान कर सकता हूं। तो कर्दम जी ने कहा कि हम वरदान ले क्या करेंगे, हम तो आपके दर्शन के अभिलाषी थे। बस अद्भुत बात बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि हम तो आपके दर्शन के ही अभिलाषी थे, आपके दर्शन हो गए प्रभु, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम केवल आपका दर्शन करना चाहते थे। इधर गत्तक व्यवस्था होगा, हम तो केवल आपके दर्शन करना चाहते थे। आपके दर्शन हमने पा लिया, हमको सब कुछ मिल गया, हमको कुछ भी नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा बेटा मैं जब प्रसन्न होता हूं, प्रकट होता हूं तो वरदान देता हूं, मुझसे कुछ दे नहीं, जो बोलेगा तू मैं देने के लिए तैयार हूं। तेरे को मुक्ति चाहिए, मुक्ति दे देता हूं। बोले हमको कुछ नहीं चाहिए, बस हम तो आपका भजन करते हैं। अड़ गया, भगवान बार बार बोलते थे मैं कुछ दूंगा, वो कहते थे मेरे कुछ नहीं चाहिए। तो अंतिम में कर्दम जी ने कहा हमको कुछ चाहिए नहीं, आप दूंगा दूंगा बोलते हो, तो जो आपको इच्छा हो दे दो, जो आपको इच्छा हो दे दो। तब भगवान जगदीश्वर कहते हैं ले बेटा हम तुमको एक कन्या प्रदान करते हैं, उनसे तुम शादी कर लेना। तो कर्दम जी ने कहा ये वाला वरदान अपने पास रखो, हम सब घर द्वार छोड़ करके यहाँ सन्यासी बन करके तपस्या करने के लिए आए, आप फिर हमको माया में फंसाना चाहते हो, ये वरदान हमको नहीं चाहिए, इसको आप ही ले जाओ। अद्भुत बात बता रहा हूं कथन में, बोले वरदान हमको नहीं चाहिए, तो हम फिर वही मोह माया में फंसाओगे हमको। एक तो प्रकट में हम जब बोल रहे हैं बार बार हम आपके दर्शन के लिए चाहते थे, दर्शन मिल गया जाओ कह के तो बार बार दूंगा बोलते हो, और ये हमको फंसा रहे हो, हमको कोई कन्या वगैरह नहीं चाहिए। देखो भगवान ने एक युक्ति निकाली थी। भगवान जगदीश्वर ने कहा थे बेटा जब तुम ब्याह करोगे तो मैं जगदीश्वर भगवान तेरे को वचन देता हूं। भगवान ने कहा कि बेटा तू जब ब्याह करेगा तो मैं जगदीश्वर भगवान तेरे को वचन देता हूं कि मैं स्वयं जगदीश्वर भगवान तेरे पुत्र बन करके तेरे गर्भ का सहारा लेकर के प्रकट होऊंगा। मैं तेरा पुत्र बन करके आऊंगा। भगवान ने कहा कि मैं तेरे पत्नी की गर्भ से तेरा पुत्र बन करके प्रकट होऊंगा। और ऐसा उन्होंने वरदान दिया। तब देखो कर्दम जी तब तो एकदम प्रसन्न हो। हम माता पिता लोग क्या चाहते हैं जी, हमारा पुत्र हो तो बड़ा गुणवान हो, बड़ा धनवान हो, बड़ा अच्छा व्यवहार का हो चाहते हैं। लेकिन किसी माता पिता को यह पता चल जाए कि उसका पुत्र गुणवान धनवान नहीं साक्षात भगवान है, तब साक्षात भगवान कोटि कोटि आशीर्वाद प्रदान करते हैं आप सबको जीवन में सफलता हासिल है। और ऐसा कह करके उन्होंने कहा कि भगवान ही मेरे पुत्र बन करके आएंगे तब तो आपको आपका ये स्वीकार होती है, मैं शादी कर लूंगा। जब आप ही मेरे पुत्र बन करके आओगे तो मैं स्वीकार करूंगा। भगवान ने कह दिया कि देखो अभी वो मनु और शत्रुपा अपनी कन्या देवहूति को लेकर के आ रहे हैं, तुम्हारे पास मना मत करना, उसी के साथ प्यार करना है तुमको। किसके साथ? देवहूति। बोले कि मनु शत्रुपा रानी और राजा
अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आ रहे हैं तेरे पास, मना मत करना, उसी के साथ ब्याह करना। ठीक है प्रभु, जो आज्ञा गदगद हो गया था। भगवान मेरे पुत्र के लिए रूप में जन्म लेंगे। अब वो लेकर के आए मनु और शत्रुपा देवहूति कन्या को लेकर के आश्रम में थे। सरस्वती नदी किनारे आश्रम है, कुटिया है उनका, कर्दम ऋषि का। अब देखो, पहले जमाने में भी परीक्षा लेते थे कन्याओं है कैसी है, ये तो जानता नहीं था देवहूति कौन होता है, बोले वो राजकुमारी है। तो कर्दम जी ने उन तीनों के आगमन के पहले 3 आसन बिछाए, 3 आसन। जैसे आपके घर में कोई आ रहा है तो आप सोफा सेट बिछाते हैं, जैसे कि गद्दा बिछाए, 3 जने बिछा बैठ जाए, तो 3 आसन बिछाए। देखो कैसे परीक्षा ले, वो देवहूति कितनी जानकारी वाली थी, देवहूति दिव्य थी, जो देवताओं की जो आहुति देना चाहती थी ऐसी दिव्य कन्या थी। जब आए तो कर्दम जी अब आ गए तीनों लोग, कौन कौन, मनु शत्रुपा और देवहूति, तो जयमाला लेकर आए हैं, माला लेकर। तो कर्दम जी ने मनु महाराज को कहा थे महाराज आप बैठिए, तो मनु महाराज एक आसन में बैठ गए। उसके बाद शत्रुपा जी को बोले कि हे देवी आप भी बैठिए, वो भी बैठ गई। अब एक आसन है, अब उसके बाद वो देवहूति कह गए कि हे देवी आप भी आसन ग्रहण कीजिए। तो देवहूति समझ गई देखो ऋषि मेरी परीक्षा है कैसे कि आदमी कौन कितने हैं, अभी 2 कर्दम जी और मैं, और आसन कितना है, एक, और ये मेरे पति होने वाले हैं। अब इसके सामने मैं बैठूंगी, ये खड़े रहेगा, अपमान हो जाएगा। ये बात तो तय है, आप सभी माता लोग जानते हैं इस बात को। तो किसी घर जा रहते हो पार्टी वार्टी में या कोई बुलाया, किसी घर भी आप लोग जब जाते हो तो जब तक आप नहीं बैठते, जब तक आपके पति महोदय नहीं बैठ जाते, पहले पति महोदय बैठते हैं सोफा में, तब आप बैठते हो। भले घर में बेचारा नीचे में बैठे रहे, तुम बैठे रहो सोफा में, घर में खुद ही बैठे हैं सोफा में, वो नीचे में बैठा है बेचारा। लेकिन किसी दूसरे के यहाँ गए हो तो बिल्कुल ध्यान रखते हो, सच बोल रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान नहीं थे, पहले बैठ गए तब बैठे, वो जब तक नहीं बैठेगा तब तक आप नहीं बैठोगे सोफा में। अब देवहूति जो है समझ गई कि ऋषि मेरा परीक्षा ले रहा है। कैसे परीक्षा ले रहा है, ये खुद तो बैठा ही है सोफा में और मेरे बैठने के लिए कह रहा है। अब नहीं बैठूंगी मैं तो अपमान होगा, आसन का अपमान होगा। नहीं, किसी घर जा रहे थे, बार बार बोलते हैं महाराज जी बैठिए बैठिए, अब नहीं बैठे, बड़े जल्दी में कहते तो गुस्सा हो जाते हैं बेचारे, बहुत तो लोग हैं तो जहां कुछ कह रहे चलो भैया भले देरी में बैठ जाते हैं। सबके मन का जो रहने वही तो उच्च है ना, जो सबको प्रसन्न करता है। और सबको प्रसन्न करना संसार में बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन वही आगे बढ़ जाता है जो सबको प्रसन्न कर देता है। सबकी प्रसन्नता का ध्यान रखना चाहिए। मेरे ऐसे बोलने से किसी को तकलीफ होगी क्या, मेरे ऐसे भाव से किसी, उसको ध्यान रख करके जो चलता है वही तो संत कहलाता है। मैं तो साधु हूँ जो सबको प्रसन्न करे, जो सबको आदर करे, वही तो संत है। तो देवहूति ने एक बड़ा अद्भुत तरीका निकाला। देवहूति जी ने अपना ये वाला हाथ उस आसन पे ऐसे रखा, आसन को ऐसे प्रणाम किया, आसन को आदर दिया और हाथ को रखा, खुद नीचे बैठ गई, हाथ को आसन पर रखा और कर्दम जी को कहा हे महात्मा आप आसन ग्रहण कीजिए। कर्दम जी प्रसन्न हो गए। तो कर्दम जी जान गए कि जीत की करने ये सब कुछ जान गया। अब उस जमाने में गंधर्व विवाह होता था, जयमाला डाल दिए विवाह हो गया, नहीं अभी जैसे ढमढम थोड़ी चल सकता है। एक माला लेकर के कन्या जाती थी, वर के गले में डाल देती, अब माला ले गई थी, अब खड़े हुए दोनों को, चलो भाई अब जयमाला पहनाना है। अब जयमाला पहनाने के लिए जैसी माला पहनाना चाहिए तो कर्दम जी बोलते हैं रुको देवी थोड़ा मेरा बात और सुन लो। ये बोले फिर कौन सा लफड़ा आ गया। बोले रुको देवी अभी भी समय है, बोलो क्या समझ के माला पहनाना, बोलो क्या है देव, तो मेरा एक प्रण है। बोले तो कौन सा प्रण है, तो मेरा एक प्रण है कि जैसे ही मुझको पुत्र होगा मैं सन्यासी बन जाऊंगा। क्या कहा
जैसी मुझको पुत्र होगा तो मैं सन्यासी बन जाऊंगा। तो ये देखो अभी शादी हुए नहीं है और कोई पति है कहीं में सन्यासी बन जाऊंगे तो हो गए काम करो। वो ठठक गई एकदम, अभी ब्याह हुआ नहीं है, ये बोलता है पुत्र होगा तो सन्यासी बन जाऊंगा। तो कुछ देर ऐसा रुकी, लेकिन कितनी ज्ञानवान थी वो देवती है। कुछ देर ठहरी ऐसे और मन ही मन सोची कि इसके जैसा पति मुझको कहाँ मिलेगा, जिसने स्वयं भगवान को प्रकट किया हुआ है। अभी वो कन्या किसको पसंद करती है? नहीं कोई आईपीएस किसी के साथ ब्याह करना चाहे तुरंत हो जाए। ये तो आईपीएस को पैदा करने वाले को प्रकट कर चुका है। भगवान को प्रकट कर चुका है। इसने ऐसे रख करके कहा कि ऐसे पति मिलेंगे तो जिसने स्वयं भगवान ईश्वर को प्रकट किया हो तब करके ऐसा पति मिलेंगे तो अभी तो ब्याह कर लिया जाएगा, बाद में देखा जाएगा कि पुत्र होगा सन्यासी बनेगा क्या बनेगा। जयमाला डाल दी, दोनों का ब्याह हो गया। बोले करदम देवती भगवान की। ऊपर से शंकर भगवान ने आशीर्वाद दे दिया देवती को। शंकर भगवान को ध्यान किया, हे महादेव मेरा पति कह रहा है कि ये पुत्र होने पर संन्यास ग्रहण कर लिया, अब आप ही जाना, मैं तो आपके ही भगवान श्री शंकर ने ऊपर से आशीर्वाद दे दिया। चिंता मत कर बेटी, मैं चिंता मत कर बेटी, मैं अब दोनों क्या हो गया। अब ब्याह हुआ तो कुटिया में रहे और जैसी शादी हुआ तो मनुष्य का लोग गए अपने राजमहल में, तो करदम जी तपस्या में बैठ गए। साधु महात्मा लोग बैठे हैं, सब तपस्या तो करते रहते हैं, देखो हमारे तरफ बैठे हैं देव स्वरूप में महात्मा लोग। इन लोगों का हर पल तपस्या है, भोजन करना भी तपस्या, बनाना भी तपस्या, बैठना भी तपस्या, सुनना भी तपस्या, देखना भी तपस्या, महात्माओं को किया। अब करदम जी तपस्या में बैठ गए और शिव महापुराण में लिखा है करदम जी को जब तपस्या में बैठे तो 1000 वर्ष तक तपस्या करते। कितने? 1000। अब वो बेचारी देवहूति जो है वो बस केवल उनकी सेवा में कभी कभार, वो तो आंख बंद है, वो जल रख देती थी ऐसा टमर के, कभी जल पी ले फिर कभी फल खा ले, तपस्या में। वो राजकुमारी थी, एकदम दुबली पतली हो गई, एक बेनी वाली एकदम दुबली पतली। एक 1000 वर्ष बाद करदम जी ने अपना नेत्र ऐसे खोला तो दौड़ करके आई और दौड़ करके आकर के प्रणाम की, हे देव प्रणाम है, आपको ये याद है ना कि आपकी एक पत्नी भी है? आपको याद है ना कि आपकी शादी हो चुकी है? तो आप पता 1000 साल में भुला गए होंगे। बोले आपको याद तो है ना कि आपकी एक पत्नी है, आपने शादी की है, आपको याद है ना ऋषि? तो हाँ देवी याद है, मेरी शादी हुई है, आप मेरे अर्धांगिनी हो। तो उसने एक ही शब्द कहा, फिर मुझको संसारिक सुख कब दोगे? ये तपस्या करने के लिए लाया था, मुझको संसार का सुख कब दोगे फिर? तो बोले हाँ देवी अभी एक काम करो, आप जाओ स्नान करके आओ, सरस्वती नदी में भेजा है। करदम जी का आश्रम आज भी है सरस्वती नदी में, आज भी करदम आश्रम है। जो कथा बता रहा हूं मैं वो सत्य है, शिव महापुराण में अद्भुत। बोले खे देवी जाकर के स्नान करके आओ। अब वो स्नान करने के लिए जैसी गई, बेचारी एकदम दुबली पतली हो गई थी, चेहरे की कांति पूरी गई थी। वो भी तपस्या, पति तपस्या में, वो भी वैसी थी। तो जैसी सरस्वती नदी में डुबकी ऐसा लगाई तो एक अद्भुत दृश्य हुआ। वहां बहुत सारे अप्सराएं प्रकट हुए और सब अप्सरा लोग वो देवहूति को ले जाकर के जब अंदर ही अंदर ले गए तो एकदम महल में ले गए। अंदर में सरस्वती नदी के अंदर महल, वो महल में ले जाकर के उसको नाना प्रकार के उबटन लगा करके नहवाए, स्नान नाना प्रकार के उबटन। आज के जमाने में अलग अलग प्रकार का साबुन शैम्पू। और उसके बाद उसको बहुत अच्छे फल प्रदान किए और फिर उनको अच्छे वस्त्र आभूषण पहनकर, वो सब आभूषण गया है तो पहन कर उसको नए आभूषण, नए वस्त्र पहनाए और वस्त्र पहना करके ऐसे निकाल करके उसको फिर से कहाँ रख दिया? तट पर ला कर तट तो शरीर एक तट
और जैसे ही तट में खड़े होकर के नदी में अपना चेहरा ऐसा देखी तो क्या देखती है, वो 16 वर्षीय कन्या बन करके प्रकट हुई। जैसे ब्याह होकर ब्याह समय आई थी वैसी 16 साल की दीप्त कन्या, ये ऋषि के तप का प्रभाव। अब उसके बाद ऋषि ने ऐसे हाथ किया और जैसे ऐसे हाथ किया तो ऐसे किया ना तो दिव्य विमान बन गया। शास्त्रों में 2 विमान की चर्चा है, अद्भुत चर्चा है। एक कर्दम जी ने जो विमान बनाया तप बल से है, तप बल से क्या नहीं होगा, तप बल से सब कुछ मिल जाता। तपस्या के बल से कर्दम जी ने विमान बनाया, वो विमान अद्भुत विमान था। उस विमान के बारे में लिखा है पुराण में कि उस विमान में अच्छे अच्छे स्नानागार थे, वातानुकूलित कक्ष थे, एसी रूम थे। आज की जगह वातानुकूलित कक्ष उस विमान में। अच्छे अच्छे स्टेच्यू लगे हुए थे बताया उसमें, हंस के, मोर के, चातक के, जिसको देख करके सही के हंस हुआ। दिव्य दिव्य मूर्तियां लगी थी, बड़ा भारी विमान था। और अपनी पत्नी देवहूति के हाथ को ऐसे पकड़ करके कर्दम जी ने उस विमान में उनको और ऐसे इशारा किए तो विमान में चला। एक विमान और है, कौन सा विमान? पुष्पक विमान। ये कर्दम जी के विमान में खासियत क्या है, इतने सारे रूम थे वहां, सब वातानुकूलित रूम थे, स्नानागार थे, स्विमिंग पूल थे, अनेक अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्य वहां पर थे। और पुष्पक विमान की खासियत क्या है? पुष्पक विमान का एक खासियत है जो किसके पास था? रावण के पास था। राम चढ़कर पुष्पक विमान में जितने लोग बैठ जाते थे उसके बाद एक सीट हमेशा खाली चले जाती। जैसे कितने लोग सब बैठ जाएंगे पुष्पक विमान में, तो एक सीट खाली चलेगा और कोई आएगा तो उसके लिए जगह है, वो भर जाता फिर खाली हो जाता। इसलिए 14 जूथब बंदर लोग बैठ गए थे, तब भी एक सीट खाली। ऐसा विमान चलत विमान कोलाहल हुई। विमान जब चलता था तो कोलाहल होता, आज भी विमान जब चलता है आवाज होता नहीं। दिव्य विमान पर बैठ गए और बैठ करके फिर संसारिक भोग करना पड़ा। आज ऐसी संसारिक जब भोग हुआ तो गर्भ ठहरे, और गर्भ ठहरा तो उसको एकदम चिंता हो गई। मेरे पति बोले हैं कि जैसे ही मुझको पुत्र होगा तो मैं क्या ले लूंगा? संन्यास ले लूंगा। तो एकाएक वो परम्बा शक्ति, शिव की आदि शक्ति महामाया पार्वती मैया जगदम्बा को प्रणाम करते हुए याद करना चालू कर दी और प्रणाम करते हुए कही, हे माँ मैं तेरा आह्वान करती हूँ। मेरे पति ये कहते हैं कि जैसे मुझको पुत्र होगा तो वो सन्यासी हो जाएगा, इसलिए हे माँ तू मेरे यहाँ कन्या बन करके आना कहा। कन्या बन करके आना मां मेरे यहाँ। इतनी जानकारी थी उसको, इतनी दिमाग वाली थी देवहूति। सोचो उसका पति बोला हुआ है कि मेरा पुत्र होगा तब क्या बनूंगा? सन्यासी। तो पुत्र नहीं, कन्या बन करके आना कहा। और माँ दुर्गा स्वयं 9 भागों में भक्त होकर के 9 कन्या के रूप में जन्म ली। बोले माता दुर्गा मैया की जय। तू तो काली रे कल्याणी रे माँ, जागो तू योग माया, जागो तू योग माया। खड़े हो जाइए अपने अपने द्वार पे खड़े हो जाइए। बोले माता दुर्गा मैया की
माँ, तो हरिश्चंद्र घर रानी है माँ, रानी है माँ। वो सत्य करण कर जानी है माँ, जागो तो योग माया, जागो तो योग माया। काली रे कल्याणी है माँ, जागो तो योग माया, जागो तो योग माया। तो तीसरा युग में जानी है माँ, जानी है माँ। तो तीसरा युग में जानी है माँ, जानी है माँ। तो तीसरा युग में जानी है माँ, जानी है माँ। तो तीसरा युग में जानी है माँ, जानी है माँ। तो रामचंद्र घर रानी है माँ, रानी है माँ। तो रामचंद्र घर रानी है माँ, रानी है माँ। तो रावण प्राण धारी है माँ, जागो तो योग माया। काली रे कल्याणी है माँ, जागो तो योग माया। तो भस्मासुर ने मारी है माँ, मारी है माँ। तो भस्मासुर ने मारी है माँ, मारी है माँ। तो भक्तन की रखवारी है माँ, मारी है माँ। तो भक्तन की रखवाली है माँ, वाली है माँ। तो काली रे कल्याणी है माँ, जागो तो योग माया। काली रे कल्याणी है माँ, जागो तो योग माया, जागो तो योग माया। काली रे कल्याणी है माँ, जागो तो योग माया, जागो तो योग माया। काली रे कल्याणी है माँ, जागो तो योग माया, जागो तो योग माया, जागो तो योग माया। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते। बोले माता दुर्गा मैया की, लिंगेश्वर महादेव की जय। ताली बजा दीजिए जोरदार। ऐसे 9 कन्याओं का जन्म हुआ, एक के बाद एक। कितनी कन्या? 9। ये 9 कन्या और कोई नहीं है, स्वयं भगवान 9 दुर्गा के रूप में प्रकट हुए। प्रथमं शैलपुत्री, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुसुमाण्डेति, चतुर्थतमं पंचमं निष्कन्नमातेति, षष्ठं कात्यायनी च
सप्तमं कालरात्रि महागौरी चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृतिता। नौ दुर्गा, ये नौ दुर्गा और कोई नहीं है, क्या है? नवधा भक्ति। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी मूर्ति कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमा। प्रथम भगति संतन कर संगा, और समिति के द्वारा आप सबका आगमन है, आप लोग आइए, आकर के आशीर्वाद मन से करें। ग्राम गोपाल से भी आए हैं, उनके लिए मंच में आकर के आशीर्वाद। इस प्रकार से 9 कन्याओं का जन्म, और 9 कन्या का जन्म वो कहाँ होगा? ये पूरे विमान में वो लोग भोग में है। और 9 कन्या का जन्म हुआ। कैसी कैसी कन्या थी देखो कन्या। सबसे पहली कन्या को अनसुईया, अत्रि अनसुईया जानते हैं? अनसुईया पहली कन्या अनसुईया, दूसरी कला, तीसरी श्रद्धा, चौथी हविर्भू। सब कन्याओं के नाम हैं जो जन्म लिए हैं। 5वीं गति, 6वां क्रिया, 7वां ख्याति, 8वां अरुंधति, 9वां अथर्वा। अरुंधति को सब जानते हैं, सप्तऋषि में देवी है अरुंधति। अनसुईया, कैसी अनसुईया थी? ब्याह हुआ था अत्रि अनसुईया। कितनी दिव्य रही होगी वो अनसुईया, बताओ, जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को दुर्मोह बच्चा बना दिया। तो दुर्मोह बच्चा बना दिया। त्रिदेव के भाई हुआ क्या कि उनके तप का प्रभाव इतना हुआ अनसुईया का। देखो एक चीज है, पृथ्वी लोक में जब आप कुछ करोगे ना, कुछ अच्छा करोगे, तो उसकी धमक स्वर्ग लोक तक जाती है। बिल्कुल याद है। आप जैसे ही यहाँ कुछ अच्छा करते हैं तो इसकी सारी धमक जो है वो स्वर्ग लोक तक पहुंच जाती है। कोटि कोटि शुभकामनाएं प्रदान करते हैं, आशीर्वाद प्रदान करते हैं आप सभी को। आप चुनाव में भी खड़े हैं, भगवान आपको जीत हासिल करवाए। जैसे आप कुछ यहाँ करते हैं पृथ्वी लोक पर अच्छा कार्य, जैसे देख लीजिए अच्छा कार्य, लिंगेश्वर महादेव समिति और बाबा जी के मिलन से एक दिव्य आयोजन। और ये ऐसे जब शुभ आयोजन, वो भी शिव महापुराण, तो शिव महापुराण का आयोजन हो रहा है। स्वर्ग में देवता लोग सब यहाँ तो आते हैं, जहाँ पर शिव महापुराण की कथा होती है वहाँ सभी तीर्थ, सभी देवता बिना आमंत्रण निमंत्रण के आकर के सूक्ष्म रूप में विराजमान होते हैं। अब यहाँ सब जाते हैं तो वहाँ बताते हैं आज ऐसा ऐसा भजन चला और ऐसे ऐसे माताओं ने सब आनंद लिया। और उन माताओं को भी कोटि कोटि शुभकामनाएं, आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। भक्ति 3 प्रकार की होती है, समझ लो पहले। 3 प्रकार की भक्ति है बताया गया। सबसे पहले भक्ति क्या है? गा करके भक्ति, गा करके भक्ति है नहीं। उसके बाद बजा करके भक्ति, और उसके बाद नृत्य करके भक्ति। ये 3 भक्ति है। तो सबसे उच्च भक्ति बताया गया है, जिसमें मुंह से गीत भी निकलते रहता है, रिदम भी चलता है और नृत्य भी होता है। ये मनसा वाचा कर्मा भक्ति है। नृत्य करके जो भक्ति की जाती है तुरंत भगवान के पास पहुंच जाता है। इसलिए उन माताओं को कोटि कोटि आशीर्वाद देता हूँ जिन्होंने माँ के साथ मनसा वाचा कर्मा, मन से भी, कर्म से भी, वचन से भी, ये बहुत भक्ति। इसलिए जब भी मन करें
बिल्कुल क्षमा किया करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी हम किसके लिए कर रहे हैं? वो सब कुछ हम ईश्वर के लिए कर रहे हैं, भगवान शिव शंकर के लिए कर रहे हैं। और एक चीज़ और आपको बता दूं, भगवान शंकर को नित्य बड़ा पसंद है, इसलिए उसका एक नाम क्या है? नित्य नाम। भगवान शिव शंकर के 1000 नाम में एक नाम नित्य है, उसको नित्य कहते हैं। नित्य बड़ा पसंद है, वो खुद नटराज है, देख लेंगे सब। एक बार तो धन्य हो गया। अद्भुत अद्भुत कथाएं भगवान शिव शंकर की। आगे कथा में आएगा कैसे पार्वती को नाच नाच करके मान लिए थे। अनसुईया नाम की कन्या, पहली कन्या, जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को दूध मुहा बच्चा बना दिया। जब वो यहाँ उसके धर्म का, उसके शिव पूजन का महत्व इतना बढ़ा, दोनों पति पत्नी शिव पूजन करते, ऋषि और अनसुईया, अत्रि अनसुईया। भगवान शिव शंकर बड़े प्रसन्न थे, उनके पतिव्रत का प्रभाव इतना बढ़ा कि स्वर्ग तक धमक चले। अब नारद जी को जानते हो, बिना नारद की कथा नहीं सकते, है नहीं? चुगाने वाला आदमी थे, इसलिए कभी कभी कोई कुछ ज्यादा इधर उधर की बात करते हैं ना, बिल्कुल नारद मुनि हरे, वो बिल्कुल नारद वो बेचारे को बिल्कुल नारद मुनि थे। अब नारद जी एकाएक पार्वती जी के पास पहुंच गए, ब्रह्माणी को पहले। ब्रह्माणी कौन है? ब्रह्मा जी पिता है, ब्रह्माणी माता जी है। ब्रह्माणी के पास पहुंच गए, ब्रह्माणी क्या बोली कि हे माता, तो ब्रह्माणी ने उनको बुलाया, आ बेटा बहुत दिन बाद आ रहा है, भोजन वोजन कर ले। भोजन वोजन करवाया, तो सब ठीक है ना, पृथ्वी लोक पर, स्वर्ग लोक पर, इधर उधर सब। तो बोले सब ठीक है माता, लेकिन एक बहुत अजीब बात है। बोले क्या है? अरे बड़ा नाम है पृथ्वी लोक पर एक स्त्री का, उसके तप का प्रभाव जो है, उसके पतिव्रत तप का प्रभाव तो सब देवता लोग दान करते हैं, इतनी तपस्वनी है। तो ब्रह्माणी जी कहती है, अरे मेरे से भी ज्यादा तपस्वनी है रे। किसी महिला के पास दूसरा महिला तारीफ करके देखो तो मेरे भी ज्यादा तपस्वनी है। तो हाँ ऐसी बताते हैं। अरे तो चल, तो दोनों जाते हैं, पार्वती को बताते हैं बात को, और पार्वती जी के पास आए। पार्वती जी ने भी स्वागत किया नारद जी का। उन्हें भी पूछा क्या चल रहा है पृथ्वी लोक पर? अरे बड़ा नाम चल रहा है एक स्त्री के नाम, बड़ी तपस्वनी हुई। तो पार्वती जी ने कहा, मेरे से भी कोई बड़ी तपस्वनी हो सकती है? मेरा नाम तो अपर्णा पड़ गया था, तो मेरे से भी ज्यादा कोई तपस्वनी है? हाँ हाँ, उसके पतिव्रत का प्रभाव अद्भुत है। उसको भी थोड़ा जलन हुआ, अच्छा ठीक है, कहाँ है ब्रह्माणी? ब्रह्माणी भी आई है। तो बोले चलो लक्ष्मी के पास। अब तीनों सहेली है ना वो जब कोई अद्भुत बात हो जाए, चाली चुगली सहेली लोग जल्दी मिलते हैं। तो चले अब तीनों आए लक्ष्मी के पास। तो देखो लक्ष्मी कैसे है कि लक्ष्मी हम सबकी क्या है, माँ। लक्ष्मी के पास जब गए तो लक्ष्मी जी को जाकर के बताया, लक्ष्मी जी को बताया कि वो पृथ्वी लोक पे एक ऐसी महिला है जिसकी तब पर बड़ा प्रभाव है। तो लक्ष्मी जी को जलन नहीं हुआ। लक्ष्मी जी ने कहा ऐसा है तो उसको सम्मान करना चाहिए, वो हमारे ही संतान है। हम सब किसके बेटे हैं? लक्ष्मी जी के बेटे हैं, भगवान विष्णु से बेटे हैं। क्यों? जब ब्याह होकर के लक्ष्मी जी वरण की तो भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को कहा, वरदान मांग ले देवी, जो वरदान मांगे। कितने संतान चाहिए तेरे को बता? तो लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरे कोई अपना संतान नहीं चाहिए, जितने पृथ्वी लोक में प्राणी हैं सब मेरे ही बेटे हों, ऐसा वरदान दीजिए कहा। इसलिए हम लोग चंदा को क्या कहते हैं? मामा कहते हैं। क्यों कहते हैं जानते हो? हम भी मामा कहते हैं, हमारा बेटा भी मामा कहता है, हमारा भाचा भी मामा कहता है, सब चंदा मामा कहते हो, सब तो कहते हैं। क्यों कहते हो पता है? क्यों? क्योंकि चंद्रमा लक्ष्मी जी का भाई है और लक्ष्मी हमारी माँ है। बोले माता लक्ष्मी की। इसलिए चंदा हम सबका मामा है भाई। तो लक्ष्मी जी ने कहा हमारी संतान है, उसकी हम मान करेंगे, उसको मेडल प्रदान करेंगे। तो किसी को मेडल प्रदान करते हो, पास करते हो, परीक्षा लेते हो क्या? बिना परीक्षा कैसे? नारद बता रहा है उसमें थोड़ी मान जाएंगे, परीक्षा लेंगे। तीनों लोग अपने अपने पति को बुलाए। इधर आना जी शंकर भगवान को पार्वती बुलाए और लक्ष्मी जी विष्णु जी तैयार किए और ब्रह्माणी ब्रह्मण दिया, जाओ परीक्षा लेकर के आओ। अब जब कोई आदमी किसी परीक्षा लेता है तो क्या करता है? कठोर परीक्षा लेता है। यहाँ गुरु जी लोग बैठे हैं, कुछ
पेपर छांटते हैं तो एकदम कठोर पेपर छांटते हैं। क्यों? क्योंकि जो भाई तब तो भाई परीक्षा में जब पास होगा तभी तो आगे बढ़ेगा। तो परीक्षा लेने के लिए तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों तैयार हो गए, बोले लोग जाओ परीक्षा लेकर। अब दोनों ने परीक्षा लेने के क्या किया, साधु बाबा बन गए तीनों तीनों। हमारे बाबा जी लोग बैठे हुए है नहीं, पूरा भगवा वस्त्र धारण कर लिए, तिलक लगाए और चले दिगंबर महात्मा जैसे। और गए और सीधा अनसुईया जी के, उस समय अत्रि जी थे, आश्रम था, अनसुईया जी अकेली थी पीछे, वहीं से पुकार लगाए नारायणो हरि नारायणो हरि। जब पुकार लगाए तो दिव्य स्वर कान में पड़ते ही एकदम रोम रोम रोमांचित हो गए। अनसुईया जी मेरे दरवाजे पर कौन है? जैसी दरवाजे पर आई तो तीन एकदम हृष्ट पुष्ट जवान तीन साधु देखे सामने में। तो प्रणाम के हाँ देव, हम लोग भोजन करेंगे, देंगे हम लोग भोजन भूखे हैं, भोजन करेंगे। तो अनसुईया जी ने कहा मैं पकवान बनाती हूँ, आइए। मेरे पति अभी नहीं है, वो कहीं गए हुए हैं, तब तक वो भी आ जाएंगे, मैं पकवान बनाती हूँ। बोले हम भोजन शुद्धता से करते हैं जी, हम लोग अति शुद्ध हैं। और सच बोल रहे हैं बेचारे लोग, झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। भगवान से शुद्ध और कौन हो सकता है? तो बोले हम लोग अति शुद्ध हैं। बोले शिव महापुराण की जय। और बड़ा अच्छा समय में भोजन प्रसादी भी यहाँ लग रहा है। ये भोग प्रसादी हम भगवान में अर्पण कर रहे हैं शिव महापुराण में, और आप सबको ये भोजन प्रसादी लेना है। समिति के द्वारा, बाबा जी के द्वारा भोजन प्रसादी की व्यवस्था है, जोरदार ताली बने। सबको प्रसाद है, ये क्या है? प्रसाद बन गया है। इसमें जैसे हमने तुलसी पत्ता डाला, बेल पत्र डाल दिया, ये प्रसाद बन गया, वहाँ मिलाएंगे। और प्रसाद के बारे में लिखा है गीता में, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। प्रसाद सभी दुखों का विनाश करने वाला। यदि थोड़ा भी दुख होगा तो प्रसाद को ग्रहण कर लो, सारा दुख नाश हो जाएगा। और उसमें प्रसाद में भगवान श्री शंकर जी ने भोग लगा लिया है, इसे सबको भोजन प्रसाद है। कितनी बढ़िया व्यवस्था है इस समय योगेश्वर महादेव है। अब तीनों देवता लोग बोले हम लोग अति शुद्ध हैं और हम लोग शुद्धता से भोजन करेंगे। तो अनसुईया ने कहा कि मैं गीले कपड़े पहन करके बनाऊंगी, मैं गीले कपड़े पहन करके बनाऊंगी। पहले हमारे दादी इत्यादि लोग जब भोजन बनाते थे तो पोतिया पहन के बनाते थे, गीला कपड़ा घर में हमने देखा है उनको बहुत छोटे। भोजन बनाते समय भी इतना शुद्धता है। देखो आहार शुद्ध होना चाहिए, आहार बड़ा शुद्ध होना चाहिए। उसने कहा कि मैं गीले कपड़े पहन करके भोजन बनाऊंगा। तो एकाएक शंकर जी ने कहा कि नहीं, वो कपड़े में भी अशुद्धि होती है, हमको जो निवस्त्र होकर के भोजन करवाएगी वही भोजन करेंगे। अब देखो वापिस अब अनसुईया जो है एकदम चमत्कार बोले नहीं बोलती हूँ तो पुण्य छीन होगा। कोई आपके पास कुछ मांगा और आप नहीं दिए तो पुण्य छीन होता है। ये तो महात्मा हो, कैसे किया जाए? उसके बाद एकाएक समझ गई वो कि बोले बात कुछ दाल में काला है। क्यों? ये साधु जैसे दिख रहे हैं, साधु तो नहीं है। साधु तो नहीं। कोई साधु किसी महिला बोलेगा कि भाई बिना वस्त्र में भोजन करना है? वो तो मारूफ में देखते हैं साधु, महात्मा लोग सब तो मारूफ में। बोले साधु जैसे दिख रहे हैं, साधु तो नहीं है, कुछ गड़बड़ है बोले। और वहां गई, वहां पर शिवलिंग था, पार्थिव शिवलिंग की रोज पूजा करती थी। पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने के बाद जो जल था, उस जल को हाथ में से उठाई और कही कि हे भगवान शिव शंकर, तेरी माया तू ही जान, मैं तो कुछ नहीं जानती। मैं यदि अपने पति को सच में पतिव्रत धर्म का पालन की हुई हूँ तो ये लोग ओरिजिनल रूप में आ गया बोले। और ऐसा ला करके ऐसा छिड़की तीनों, और जैसी तीनों के ऊपर छिड़की, तीनों के तीनों 6 महीने के बच्चे बन गए। ब्रह्मा विष्णु में तीनों बच्चे बन गए। भगवान की लीला है। और जैसी 6 महीने के बच्चे बन गए, तो एक चीज और बता रहा हूँ, अत्रि अनसुईया के घर में बच्चा नहीं था, कोई संतान उनको प्राप्त नहीं हुआ था। इतने दिन बीत गए थे लेकिन संतान नहीं था। संतान के लिए दुखी रहते थे बेचारे लोग, हमारा संतान नहीं मिले। 3 बच्चे एक साथ पीछे में, और वो तीनों को बच्चों को उठा करके ले आई और ले आकर के
अपने कुटिया में गई और 6 महीने के बच्चे के लिए माँ निर्वस्त्र रहे अवस्त्र में रहे, उससे कोई अंतर पड़ता नहीं है। पूरा वस्त्र उतार दी और उस अनुसुईया माँ ने अपना स्तनपान करा करके ब्रह्मा विष्णु महेश को स्तनपान करा। तीनों देवता दूध पीना। अरे आप माताएं हैं, ये इसी भारत देश की माताओं की कथा बता रहा हूँ। आपका तप इतना बढ़ेगा तो भगवान भी आपके बच्चे बनने के लिए तैयार है। ये हमारे देश की ये स्थिति। आप अपना तप तो बढ़ाइए, सब कुछ प्राप्त है। अब कुछ देर बाद अत्री जी आए तो पान्नम लटाई है तीनों की, एकदम गौर वर्ण के, एक जने थोड़ा नीला नीला मस्त दिख रहे हैं, तीनों फूल जैसे। और अत्री जी आए, बोले अरे अरे ये तो बच्चे हमारे यहाँ, तो हमारा ही बच्चा है, अभी अभी पैदा हुए हैं। वो लोग बोले हमको भगवान ने बालक दे दिया। अत्री जी प्रसन्न हो गए, दोनों खिलाना चालू कर दिया उन्हें, अब पाल रहे हैं दोनों। देखो ऐसे करते करते साल भर बीत गए। एकादशी दिन गए थे, एकादशी फिर से आ गया भीमसेन नहीं कर। अब तीनों फिर इकट्ठे हुए, इंद्राणी ब्रह्माणी, कहाँ है हमारे पति लोग हमारे पति कहाँ है? तो बोले नारद की बात को नहीं मानना चाहिए, नारद बड़ा बेकारी आदमी है। बोले ये नारद के कारण है सब। देखो पहले भगवान लोग जब जाते थे तो कुछ क्षण में वापिस आ जाते थे, साल भर हो गए अभी तक नहीं आए। कहाँ है नारद को बुलाओ? तीनों पुकारे हैं नारद इधर। तो नारद प्रकट हो गए, प्रकट हो गए, हाँ क्या है बताओ? अरे कहाँ है प्रभु लोग, साल भर हो गया नहीं आए। तो नारद बोले अरे आपको पता नहीं है? बोले नहीं। अरे वो लोग तो लड़का बने हैं। वो बोले वो लोग तो बच्चा बने हैं। अरे कहाँ बच्चा बने? अरे अनुसुईया जी का आश्रम में बच्चा बने हैं 6 महीने। उन्होंने कहा बड़ा अद्भुत हो गया, चलो जाते हैं मांग के लाएंगे। अब गए तो वो तो आंगन में खेल रहे हैं तीनों, और अनुसुईया जी अंदर में अपन पूजा पाठ हो गई। आंगन में तीनों आ गए, प्रकट हुए तीनों, इंद्राणी ब्रह्माणी रुद्राणी। देखते हैं वहाँ बच्चा बने हैं तीनों एक दूसरे देख रहे हैं, तो वाला कौन चीज। तो एक जन किसी छूने की इच्छा करे, दूसरा मोहर है तो वो कौतूहल पता ही नहीं चल रहा है। तीनों मुस्कुरा रहे हैं, लोग तो खेल रहे हैं सर। कुछ देर बाद वो अनुसुईया जी निकली तो बोले हाँ देवी आइए सही आइए, आप लोग कौन? तो जान नहीं रही थी लोग। तो बोले हम लोग और कोई नहीं है, तीनों प्रकट हुए। तो कौन प्रकट हुए तो क्या देखते हैं? इंद्राणी ब्रह्माणी रुद्राणी। अरे तो आप लोग क्या सेवा करो आप लोग? अरे कुछ सेवा नहीं करना है, हमारे पति लोग आपके पास है, वापस कर दो आप लोग। हम सब जान गए आप बड़ी तपस्या फिर वहाँ वापस कर दो, हमारे पति लोग आपके पास है। तो कौन है? बोले ये समझ में नहीं आ रहा है तीनों कौन है। तो वो बेचारी रुकी और रुक करके फिर गई शिवलिंग के सामने, जिसको रोज जल अभिषेक करती थी, उसी शिवलिंग के जल को फिर उठाई और जल को उठा करके फिर कही हे भगवान तेरी माया तुम्हें जानता, ये इंद्राणी ब्रह्माणी रुद्राणी लोग आए हैं, अब प्रकट हो जाइए। और ला करके फिर से उस अभिमंत्रित जल को फिर से ऐसा छिड़की उनके ऊपर, तो और कोई नहीं, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की। श्री भोला 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 कैलाशपति वाला, 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 कैलाशपति वाला सब देवों में निराला, कैलाशपति वाला सब देवों में निराला, कैलाशपति वाला सब देवों में निराला, कैलाशपति वाला